समाजवाद की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, और इन्हीं के नेता नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं। अभी तक कोई शांति दूत गया नहीं। शांति दूत अखिलेश यादव अयोध्या नहीं गए, शांति दूत मायावती अयोध्या नहीं गए, शांति दूत चंद्रशेखर आजाद अयोध्या नहीं गए। आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग जो इस देश में आतंकवाद फैलाएं, नक्सलवाद फैलाएं, बलात्कार करें, उनके प्रति अखिलेश यादव से नहीं बोला कराएगा। आदरणीय योगीनाथ जी का ये कहिए, सरकार है, शासन है, उनके निर्णय बड़े अच्छे थे। थाना सील किया गया, थाने में बैठे सभी लोगों को हटाया गया और उस बलात्कारी को डायरेक्ट इनकाउंटर करने का आदेश दिया गया। नमस्कार सर, आपका नाम? अमन शुक्ला, प्रयागराज से हैं। प्रयागराज से? जी जी सर, अभी यूपी की राजनीति में थोड़ा फेरबदल होने की मंशा हो रही है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, सबकी सब योगी जी की सरकार के लिए कह रहे हैं कि ये कमज़ोर सरकार है, मजबूर सरकार है, बहुत जल्दी हम इसको गिराने में जो है वो सक्षम हो जाएंगे। देखिए, आप अभी ये योगी को बाद में गिराएं, पहले जाकर अयोध्या में अपने उस बलात्कारी नेता को पकड़वाएं, अपने उस बलात्कारी नेता के बारे में बोलें कि हम समाजवादी पार्टी के लोग खोखले प्रवृत्ति हो गए, हमारे सारे मूल्यों का हनन हो चुका है, हम अपने ही नेताओं पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। समाजवाद की बात करते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, और इन्हीं के नेता नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं। अभी तक कोई शांति दूत गया नहीं। शांति दूत अखिलेश यादव अयोध्या नहीं गए, शांति दूत मायावती अयोध्या नहीं गए, शांति दूत चंद्रशेखर आजाद अयोध्या नहीं गए, शांति दूत क्या कहते हैं अखिलेश यादव अयोध्या नहीं गए। मतलब बलात्कारी, दंगाई, आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग जो इस देश में आतंकवाद फैलाएं, नक्सलवाद फैलाएं, बलात्कार करें, उनके प्रति अखिलेश यादव से नहीं बोला कराएगा। आदरणीय योगीनाथ जी का ये कहिए, सरकार है, शासन है, उनके निर्णय बड़े अच्छे थे। थाना सील किया गया, थाने में बैठे सभी लोगों को हटाया गया और उस बलात्कारी को डायरेक्ट इनकाउंटर करने का आदेश दिया गया। ऐसे लोगों की आवश्यकता है, योगी को हटा पाएंगे? आप बताइए, जिस घर की बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, वो भी अखिलेश यादव के कुछ सीट आने के बाद से इनके नेताओं की इतनी बोलबाला हो गई। ये अपना रंग दिखाएंगे। अगर आप इन्हें वापस से भेजे, अतीक अहमद खड़ा हो जाएगा, फिर 10-10 अतीक अहमद खड़े होंगे। अगर समाजवादी पार्टी के लोग आए, इस देश के लोग जान गए हैं, ये उत्तर प्रदेश के लोग जान गए हैं, हम ऐसा, ये कतई ऐसा होने ही नहीं देंगे। ऐसे बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले लोग सत्ता में कैसे आ सकते हैं? आप बताइए, अगर आपके घर के किसी भी बहन बेटी का बलात्कार होगा और आपसे उम्मीद किया जाए आप उन्हें वोट देंगे, इनके मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला और निकलेगा भी नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही लोग हैं। ये केवल दंगाइयों को, बलात्कारियों को, अपहरणकर्ताओं को, भूमाफियाओं को, ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। ये 370 का मूल्यांकन करेंगे? सोचिए, सोच के देखिए, 370 जो इस देश के लिए नासूर था, जम्मू कश्मीर को इस देश से अलग करके रखा था, आज अगर उसकी समस्याओं को समाधान करने के लिए सारी राष्ट्र की जनता एक हुई है, तो ये चाहते हैं उसमें फूट पड़े, फिर इनके पास और कोई मुद्दा नहीं बचता। भाई, ये पढ़े लिखे प्रवृत्ति के लोग हैं नहीं। हाँ, बीजेपी के अंदर ही जो वो यूपी की गद्दी को लेकर मुठभेड़ जो वो शुरू हो गई है। कोई मुठभेड़ नहीं, कोई मुठभेड़ एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य, दूसरी तरफ नहीं, आइए हम बताते हैं, कोई मुठभेड़ नहीं है। पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य और आगे आदित्य योगीनाथ जी के बीच बराबर का संतुलन है। ये एक प्रकार की भ्रांति फैलाई गई अखिलेश यादव के द्वारा, केजरीवाल के द्वारा। अखिलेश यादव कहते हैं 100 लाओ कुर्सी पाओ। अखिलेश यादव के खुद चाचा 50 ठो लेके खड़े हैं कि देखो भतीजा अगर पे किए तो हम चले जाएंगे बाबा के शरण में, हठयोग करेंगे। उनके चाचा टटा के खड़े हैं और अखिलेश यादव की कुवत है कि सरकार दे देंगे। अरे पहले अपने बलात्कारी नेताओं पे तो बोले। इनके नेता बलात्कार करते जा रहे हैं और ये प्रदेश चलाएंगे। ऐसे लोग प्रदेश चलाएंगे। अगर ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो इनका बलात्कारी जो नेता है वो संरक्षण पाएगा। प्रजापति को मैं आपको बता दूं, प्रजापति को अखिलेश यादव के शासनकाल में बलात्कार किया था, लेकिन आदित्य योगीनाथ के सरकार में वो पकड़ा गया। उस प्रजापति जो इनके यहाँ मंत्री था, उसको ये संरक्षण दिए थे, अपने बंगले पर, अपने कोठी पे रखाए थे। अखिलेश यादव कुर्सी में योग्य हैं। अगर ये कुर्सी के योग्य हैं तो अयोध्या में जाके उस पर बोले ना, जाके उस बहन से मिले जिसका बलात्कार हुआ है, नाबालिग लड़की से गैंगरेप हुआ है, इनके नेता ने किया है। ये मुद्दे से आपको भटकाएंगे। अब जब ये मुद्दा हावी होगा तब अखिलेश यादव और राहुल गांधी और मायावती आके कहेंगे हमें देश में जातीय जनगणना की आवश्यकता है। अब ये आपको भटका देंगे। जब दलित लड़की का बलात्कार होगा तब ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इनका किया है और मुसलमान ने किया है। अभी यही थोड़ा ऊंच नीच, थोड़ा फेरबदल होता। सारे के सारे इनके जो दोगले प्रवृत्ति के नेता हैं, क्या कह सकते हैं, इंडिया गठबंधन के नाम से अपना नाम बैठाए हैं, लेकिन महागठबंधन है। ये लोग पहुंच जाते और वहाँ पे शांति दूत बनते। हम शांति दूत हैं, हम शांति प्रेम है, मोहब्बत की। अरे मोहब्बत की पैगाम कहाँ गई? क्या हिंदू लड़कियों का इज्जत नहीं होता? इनकी मोहब्बत कहाँ गई? इनकी दुकान कहाँ गई? वो जो प्रेम की बात करते हैं, नफरत हराने की बात करते हैं, आज इनके क्योंकि ये नहीं जाएंगे। मैं लिख के कह रहा हूँ, आज से लेकर आप देख लीजिएगा, जब तक उत्तर प्रदेश में अयोध्या का मामला गर्म है, अखिलेश यादव में, राहुल गांधी में,
चंद्रशेखर आजाद में, वो क्या कहते हैं, मायावती में, ममता बनर्जी में, केजरीवाल में, या कोई भी हो, किसी में कुवत नहीं है कि अयोध्या के मुद्दे पे जाके बोले। भाई खड़े हैं, भाई भी नहीं पसंद करेंगे कि किसी की बहन बेटी का बलात्कार हो जाए और गुंडाई सुरक्षित रहे। अच्छा ये बताइए, अभी यूपी के अंदर उपचुनाव भी होने वाले हैं, कह रहे हैं कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो वो सफाया होने वाला है, उसके बाद 2027 में योगी जी का भी जो। मैं क्या कर रहा हूँ, चुनाव हुआ अभी नहीं हुआ ना, होने वाला है ना, तो कहने से क्या होता है भाई, हमारे पास मुंह है। मैं आने वाले 5 वर्षों बाद दिल्ली का प्रधानमंत्री बनूंगा, मान लीजिए। मैं अमन शुक्ला प्रयागराज से दिल्ली आया हूँ, 5 साल बाद दिल्ली का प्रधानमंत्री बनूंगा, मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। मैं कहूँ कि मैं लंदन का प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, मानेंगे? मैं कहूँगा मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनने वाला हूँ, मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो भाई राहुल गांधी के मुंह है, मुंह से कौन रोक पाएगा? मुंह है, बक बक करे, बकने के अलावा कुछ आता नहीं, केवल उनके पास। अखिलेश यादव ने कहा, अरे राहुल गांधी अखिलेश यादव दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दो जोड़ी जो है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, अखिलेश कहिए चाहे राहुल कहिए, दोनों अच्छे खासे नमूने पे हैं, अच्छा नमूना है। अगर ये नमूना अपने आप को नहीं सिद्ध करना चाहते, अयोध्या जाएं। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है राहुल गांधी प्यार और मोहब्बत की बात करने अयोध्या आए। बलात्कारी लड़की, जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उससे मिलने आए। उस गुंडे मोवाली के, उस गैंगस्टर के खिलाफ अनशन पे बैठे। चंद्रशेखर आजाद जो दलितों की बात करता है, यहाँ पर शोषित दलित लड़की के लिए आए, अयोध्या जाए। नहीं जाएगा चंद्रशेखर आजाद, नहीं जाएंगे अखिलेश यादव, नहीं जाएंगे राहुल गांधी, क्योंकि ये नेता नहीं, दोगले नेता हैं, राष्ट्र हितैषी नहीं, राष्ट्र विरोधी हैं। आतंकवादी गतिविधि होती है, इनका पतंग से अंदर से आनंद आता है। इनकी सीट जीतते हैं तो इनके पाकिस्तान में इनके लिए जश्न मनाए जाते हैं। इनके रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के नारे लगते हैं, पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। ऐसे लोगों से उम्मीद करेंगे इस देश की एकता और अखंडता की बात करेंगे। हम तो चाहते हैं सारे लोग एक होकर इस राष्ट्र को विकास के पायदान पर ले जाएं, विकास के पथ पर बैठें, रोजगार की बात करें, इस देश में सामाजिक मुद्दों की बात करें। हमें आपको विश्व पटल पर अपने आप को स्थापित करना है, और जातीय जनगणना करा के, ये राहुल गांधी की नीति है और इनको समर्थन करने वाले अखिलेश यादव की नीति है। मैं चाहता हूँ यूपी की सियासत से अगर योगी जी के लिए हटा दिया जाए तो क्या लग रहा है, बीजेपी का कौन सा नेता है जो यूपी में अच्छे से सियासत जो चला पाएगा? किसमें कुवत है योगी को हटाएंगे? किसमें कुवत है योगी को हटाएंगे? किसमें कुवत है योगी को हटाएंगे? अभी योगी को हटाने वाला कोई है नहीं। जब योगी को हटाएंगे तब भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो जाएगी, अभी कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।